इतना सब लंबा क्यों लिख रहा हूँ मैं, एट इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक लेंस है, कौन सा, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर। कोई पोल भी कह रहा था क्या, ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर इस सरफेस के लिए इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। तो और इस वाली सरफेस के लिए इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। तो उसका नाम मैं सी रख रहा हूँ, और इधर एफ, इधर मैंने F2 और C2 नाम रखवाए थे, और इधर F1 और C1, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इन्फिनिटी पर रखने का क्या मीनिंग है, ये समझ में आता है। देखो जैसे ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, ये वाली सरफेस इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर कहीं रखा होगा, ये कह रहा हूँ मैं। तो हम क्या कहेंगे, वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो वहाँ जब इन्फिनिटी पर रखा होगा तो वहाँ से कैसी भी लाइट आएगी वो हमेशा पैरेलल ही दिखाई देगी आपको, क्योंकि चीज़ पैरेलल है तभी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। अदरवाइज तो वो सामने कहीं मिल जाएगी तो इन्फिनिटी का होगा, वो तो फाइनाइट डिस्टेंस हो गई। केवल जब पैरेलल जा रही होती हैं चीज़ें तो हम कह देते हैं वो मिल रही होगी तो कहीं इन्फिनिटी पर मिल रही होगी, सामने तो हमारी मिल नहीं रही, तो यानी कि इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आ रही होंगी। तो ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये एक रे ऑफ लाइट आई, कहीं पर भी ला सकते हो, जरूरी नहीं है जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा आप बनाओ, आप दो यहाँ पर लेकर आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये रूल है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी कॉन्वेक्स लेंस में, अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस पर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इमेज के बारे में कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है कहाँ पर, एट फोकस, या F2 कोई बच्चा लिखना चाहता हो। दूसरा, ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए ये कह रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और देखने से ही पता चल रहा है कि इमेज, ऑब्जेक्ट तो काफ़ी हो सकता है बड़ा रहा हो, बट ये तो इमेज तो बहुत ही पॉइंट साइज बन रही है, छोटी सी इमेज, इसलिए वेरी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, जो भी वर्ड आप लोग यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो। हाईली डिमिनिश्ड, कोई बच्चा कहना चाहे वेरी 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 स्मॉल, दैट इज ओके, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। पॉइंट साइज लिखना चाहे कोई बच्चा, दैट इज ओके, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले वाले में इसमें कोई डाउट है क्या, बनाएंगे कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कॉन्वेक्स लेंस सबको बनाना आता है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींचनी होती है, खींच देना, इधर CF लिख लेना, फिर थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर मैं पैरेलल ले आऊँ तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो बस यही करना, दोनों फोकस से पास कराओ, यही मीट कर गई, यानी यहाँ इमेज बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड बन गई, छोटे से साइज की बन गई, ठीक है। समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, पता है। ये एक लेंस है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए इधर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, और यहाँ पर फोकस 1, और फोकस 1 से ही जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ रही होगी, तो इसको हमने 2F1 नाम दे दिया। वैसे है ये C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस साइड में कहीं पर रहा होगा क्या, F2, और थोड़ा सा इतनी डिस्टेंस दूर 2F2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इमेज देखनी है जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड 2F1। ये यहां पर रखता हूं कोई एक ऑब्जेक्ट AB, बियॉन्ड 2F1 है, ठीक है। अब आप देखना कितना आसान होता है इमेज फॉर्मेशन करना। हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो पैरेलल लेकर आए और फोकस से पास करा दें, एक दूसरा फोकस से लेकर जाएं और पैरेलल कर दें, तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएं और अपने पाथ में सीधा निकाल दें।
आपके जो मन में आता हो वो आप करो, इन तीनों में से कोई 2 रे पकड़ कर चलो, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो ये पैरेलल आया, कहां से जाएगा बोलो, फोकस से, ठीक है, पैरेलल रे लेकर आए, ये फोकस से पास करा दी। कोई डाउट है क्या इसमें? कुछ नया तो बताया नहीं है, तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी किया था। फिर से कोई और एक रे लेकर आए जो फोकस से लेकर आए। अब इसको क्या कराने वाला हूं मैं, पैरेलल कराने वाला हूं, तो इसको मैं पैरेलल करा देता हूं। ये ऐसा दिख नहीं रहा होगा पैरेलल, बट ओके, थोड़ा सा इधर कर देना और इसको यहां कहीं मीट करा देना इधर, ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है, ठीक है, ये इमेज कहां बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होगा। ये तो रफ फिगर बना रहा हूं, जब आप बनाओगे एक्चुअल में इक्वल डिस्टेंस पर बनाओगे, सारी चीजें बिल्कुल अपने आप बन जाती हैं। क्योंकि ये उल्टा इमेज बना है, देखो ये सीधा रखा हुआ है। अब ये चीज, ये वाला जो A है ना, ये उल्टा यहां पर ऐसा दिख रहा है, तो A यहां पर आ गया और B यहां पर आ गया, ठीक है, क्लियर। अगर मान लो सर आप ऐसा कर लो कि यहां पर ये वाली फोकस वाली ना लाएं, तो हमारे पास और क्या तरीका है, ऑप्टिकल सेंटर वाला है ना, तो यहां से कोई एक रे लेकर जाना। मैं जस्ट केवल एक को दिखा रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर वो रे चूज की होती तो क्या होता, ठीक है, यहां पर ऐसे कहीं पर मिल जाती, यहां पर कहीं, ठीक है, तब भी वो कहां बनती, बियॉन्ड, सॉरी, बिटवीन F2 एंड 2F2, AB। ओके, क्लियर है, ठीक है। इमेज के बारे में हम कह सकते हैं कि इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। देखने में तो हो सकता है इक्वल या उससे बड़ा भी लग रहा हो मेरे फिगर में, बट अगर आप एक्चुअल में पेपर पर बनाते हो जब इसको, तो वो छोटा साइज का ही होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आने वाले हो, ये तो बियॉन्ड 2F1 है ना, अब कहां पर लेकर आने वाले हो, 2F1 पर, ठीक है। तो थर्ड हम लिख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट है एट 2F1, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2F1 रहा होगा, तो ये कहीं F1 रहा होगा, ये F2, तो ये कहीं 2F2 रहा होगा, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है AB, ओके। अब यहाँ से रे निकालना शुरू करो। बताओ सबसे पहले क्या करोगे, पैरेलल वाली रे ले जाऊं, तो ये लेकर गया और फिर इसके बाद ये आ गई, ठीक है, फोकस से पास कर गई। कोई दिक्कत है क्या, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, क्लियर। दूसरी वाली एक रे और लेकर आनी है, वो कोई सी भी ले आओ जो आपको ठीक लगती हो, ठीक है। मैं मान लो फोकस वाली लेकर जाता हूं, तो फोकस वाली जो रे होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो वो यहां पर कहीं कट कर देगी, कहां पर, 2F2 पर कर रही है, 2F2 पर, ठीक है। तो इमेज अगर हम देखें तो इमेज बन रही है एट 2F2। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, सेम साइज। ठीक है, मुझे सारा पता रहता है कि कहां पर कट करना है। बच्चों को इमेज फॉर्मेशन में कहां दिक्कत आती है, सर कहीं हमारा तो कहीं और ही कट हो जाता है ना, जब हम कट कराते हैं। नहीं, दिक्कत ही नहीं है। आप ये बताओ, पैरेलल वाली रे फोकस से पास करा दिया करो, फोकस वाली जो रे लेकर आओगे उसके बाद वो जहां भी कट करेगी उसी का नाम क्या रख दोगे, 2F2। वो बाद में रखोगे, पहले रख दिया तो फिर आगे पीछे कटती रहेगी। वो जहां भी कट जाए उसी का नाम रख दो, क्या, बस हो गया, सही, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने वाले हैं,
बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये मैंने माना 2f1, ये f1। ये देखो, सुनो ध्यान से, इधर वाली नेमिंग मैंने कर दी, उधर मैंने कुछ भी किया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार में बनना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। कैसे वो बनेगा? वो उधर कुछ लिखो ही मत अभी, ठीक है। ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f1 और f1, और इधर तो कट करना भी नहीं है, तो इधर कोई टेंशन भी नहीं बनाने में। तो यहाँ पर मान लो ए बी ऐसे बना दिया, ठीक है। अब एक रे पैरेलल लेकर जाओ। अब आप कहोगे सर फोकस तो यहाँ है ही नहीं, तो कहाँ से लेकर जाऊँ, ठीक है। अब अगर आप पहले फोकस लिख देते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फोकस लिख देते हो और ऐसी चली गई, फिर आप हटाते हो, रे हटाते हो, फिर फोकस से पास कराते हो, करते हो या नहीं? ऐसा करते हो, है ना। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं कह रहा हूँ इसको लिखो मत। तो क्या करें सर? फिर ये करो, जहाँ मर्जी आते हो जाने दो उसे, ठीक है। फिर क्या करें? फिर फोकस वाली रे लेकर आओ या ऑप्टिकल सेंटर वाली, जो भी आपको ठीक लगती हो वो लेकर आओ। मान लो कोई बच्चा कहता चलो मैं तो सर ऑप्टिकल सेंटर वाली लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे ही रफ काट दिया, ये यहाँ कहीं कट गया होगा। तो अब ये क्या हो गया? अब ये मुझे कहाँ दिखाना है? 2f2 के बियॉन्ड दिखाना है। तो इसका मतलब जहाँ भी ये कट करेगा उससे जस्ट पहले मैं क्या लिख दूंगा? 2f2, ठीक है ना। ये f2 और ये लो बन गए उसके पीछे। समझ आ रही है बात? और अगर आपने पहले ही लिख लिया होता तो सब बच्चे यही तो करते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं 2f2। अब सर ये तो पहले कट रहा है, तो अब फिर सारी रे हटाएंगे, सब हटाओ, फिर दोबारा बनाओ, ऐसे तो करते रहते हो। तो ये क्यों कर रहे हो? इनका नाम बाद में लिखो तो हो जाएगा सही, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ही रफ बनाया है, बिना मतलब कोई टेंशन के। ये फोकस जाने दो, इसको जान दो, जहाँ कट होगा वहीं बना दो, है ना, बन जाएगा। 2f2 और f2, ये क्या होगा बताओ? इस पॉइंट पे ये a है या b है? a, ये क्या है? क्योंकि रे यहाँ से निकली ना, तो यहाँ पर कट हुई है, तो इसी की इमेज यहाँ बनेगी, समझ रहे हो। और b कहाँ पर है? इस बेस पर है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, तो वो बेस वहीं रहेगा, यह वाला पॉइंट b रहेगा। जहाँ से रे आई हैं वही चीज इंटरसेक्ट होकर वहां पर दिखेगा, वही पॉइंट। अगर ये रे सर यहाँ से 20 से कहीं आ रही होती तो ये वाला पॉइंट दिख रहा होता। यहाँ पर पॉइंट, जिस पॉइंट से निकलेगी वही पॉइंट दिखाई देगा जहां भी वो इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए वो ए है वहां पर, ठीक है। अब कहाँ ले जा रहे हो ऑब्जेक्ट को? एट f1, ठीक है। अरे इसका तो लिखा नहीं, इमेज क्या बनी? ऐसी बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख कर आया करो प्रॉपर, ठीक है, सब चीज लिख कर आना। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड 2f2, ठीक है। और बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज उसका बड़ा है, इनलार्ज। कौन सा नंबर आ गया? 5। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहां कहीं रहा होगा f1, है ना, क्या रहा होगा? f1। और यहीं पर अब सर ऑब्जेक्ट रख दो आप, तो यानी कि ये एट f1 वाला केस है। ये a है और ये b है, ठीक है। क्या करें सर? कुछ मत करो, एक पैरेलल रे लेके आओ और उसको कहाँ से पास करा दो? कहीं से भी, जहाँ से पास करा दो, बाद में फोकस लिख देना वहाँ पे, ठीक है। फिर और क्या करें? कहीं से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के बाद आपको पता है जब ऑब्जेक्ट f1 पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। कैसी होनी चाहिए? कट तो करेंगी नहीं, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब एक बस एक काम करना है, यहाँ से एक ऐसी रे लेकर आनी है जो इसके कैसी हो? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आ जाओ इसके पैरेलल, ये लो,
अब ये कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी। अब इमेज कहाँ बन रही होगी? क्या दिक्कत आई इसमें? कुछ भी नहीं, बस मैं बाद में यहाँ पर नाम लिख दूंगा, F2 जो भी है नाम लिखना है वो, एक बार में सही इमेज बनेगी। समझ आ रहा है आपको क्या करना है? यस। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर जाने वाले हो? ऑप्टिकल सेंटर, है ना। यहाँ पर इमेज के बारे में और नोट कर लेता हूँ। इमेज यहाँ पर बनी है कैसी? कहाँ पर? पहले तो बनी कहाँ पर है? एट। कैसी बनी है? और साइज कैसा है? हाईली इनलार्ज। ठीक है। 6th, बिटवीन F1 एंड O। ये वाला केस डिफरेंट केस है, कॉन्वेक्स लेंस का। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम है AB। ठीक है। ये वाला केस डिफरेंट कैसे है समझते हैं। इसमें आप क्या करोगे? ऐसा लेकर जाओगे, ठीक है। अब ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कराओ इसको फोकस से पास। ठीक है, कर गई फोकस से पास। ओके, अब क्या करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से कराओगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कराओगे तो ध्यान रखना, ये वाला जो भी रहा होगा रे, उस रे के ऐसे आना चाहिए, आया ना। अगर पैरेलल, अगर ऐसा कर दिया तो पैरेलल हो गया, पैरेलल वाला केस तो इन्फिनिटी का हो गया। ऐसा आएंगी तो कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं पोजीशन होगी। बट हमें पता है कि इस वाले केस में ना तो मीट करेंगी ना पैरेलल होंगी, ऐसी होंगी जिससे कि उनको पीछे खींच के लेकर जाया जाएगा, है ना। तो अब जब आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ ना इनको, तो ऐसा बनाओ कि अब इनको पीछे खींचा जाए, पीछे खींचा जाए। मैं केवल एक रफ बना रहा हूँ कि अगर इनको पीछे की तरफ खींचा जाए तो यहाँ पर इमेज बन के तैयार हो जाए। अब देखो, अगर मैंने ऊपर ए था तो अब ऊपर ही ए लिखा है, नीचे बी था नीचे ही बी लिखा है। जब ऊपर है, ऊपर इमेज बनेगी तो जैसा ही है वैसा ही बनेगा, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। नीचे होता तो इन्वर्टेड कहता। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? सेम साइड, है ना। और कैसी? वर्चुअल। और साइज तो बड़ा ही है, लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी। ये समझ में आ रहा है कैसे बनाया? एक बार फिर से समझो। ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रे गई, कहाँ से पास करेगी? फोकस से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो, ठीक। फिर दूसरी रे कहाँ जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर गए आप, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जब लेकर गए तो ये वाली दोनों रे ऐसे करके हो गई हैं। अब ये कहीं इधर मिलेंगी क्या जाकर? इधर कहीं मिलेंगी नहीं। तो फिर हमने इन्हें पीछे खींच के देखा, यहाँ मिल गई कहीं पर। हमने यही किया, इधर तो मिल नहीं रही, ये पीछे खींच के ले गए, यहाँ मिल गई। मिली नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ मीट करेंगी, तो इसीलिए ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बन गई और इरेक्ट इमेज बन गई और बड़े साइज की बन गई। ठीक है, ये हमारा लास्ट केस बन गया। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ये एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इस कॉनकेव लेंस के अंदर ये जो मैंने बनाया ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब आप इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? कौन सा वाला फोकस? सेकंड। कौन सा वाला? F2। ये इधर नहीं दिखाना है मुझे, मैं ये वाली जो साइड है इधर दिखा रहा हूँ आपको।
कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, रे कहाँ से आ रही है, सेकंड फोकस से, ठीक है, इट अपीयर्स लाइक दैट। सेकंड रूल क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, दो लाइनें बनाओ ऐसे और बस इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, इसको यहाँ ले जाकर आ जाओ बस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि अगर कोई रे कहाँ से पास कर रही हो, सेकंड फोकस से, यानी कि ऐसे, ऐसा लगे कि कहाँ से आ रही है, सेकंड फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। यार ये रूल क्लियर है सबको, कहाँ से आ रही है ये, सेकंड फोकस से, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आएगी तो अपने पाथ में सीधा निकल जाएगी। ये सारे रूल वही हैं, सेम है जो पहले थे, कुछ नया नहीं हुआ। पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसको कोई भी रे ऐसे कुछ भी लेकर आओ, ठीक है, ये रे ऐसा लगना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, F2 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही है आपको, सेकंड फोकस से, ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, पैरेलल, ऐसे बना दोगे। तो तीन रूल हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। पैरेलल आएगी तो फोकस से आती हुई लगेगी, फोकस से आती हुई लग रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब इन पर बेस्ड आप जो इमेज फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो देखो, नंबर 1, इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है इसको समझ लो। हमारे पास ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ कौन कौन सी पोजीशन हो सकती हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो अब या तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पर, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यही पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट अगर मान लो इन्फिनिटी पर रखा हो ऑब्जेक्ट, मैं ये कहता हूँ, तो वहां से दो रे लेकर आ रहा हूं, ठीक है, देखना ध्यान से, दो रे लेकर आया हूं, कैसी रे, पैरेलल जो रे आएगी वो कहां से आती हुई लगेगी, फोकस से, ठीक है ना। तो अब ये फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसी निकल गई, तो ये कहां से आती हुई दिखनी चाहिए, ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से। ऐसे ये वाली रे भी अपने पाथ में कहीं चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, तो इमेज कहां पर बन जाएगी, फोकस पर, ठीक है, यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो F1 लिखूं या F2 लिखूं इसे, F2, ओके। तो इमेज के बारे में क्या क्या कहोगे, बोलो। ऑब्जेक्ट के बारे में तो ये कहोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी, एट F2, कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे साइज की बनी, बहुत छोटे से साइज की, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। ये समझ आ गया क्या किया। कोई भी रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, यहाँ पर खड़े होकर जब देखोगे कहाँ से दिखेगी, कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक है। ऐसे ये वाली पैरेलल आई, इधर चली गई, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे अरे कहाँ से आ रही है ये, फोकस से, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो वहाँ इमेज बन गई होगी। अब इसके अलावा एक ये तो बन गया इन्फिनिटी वाला केस।
दूसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, ठीक है। तो दूसरा वाला केस बनाता हूं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेना, मान लो यहाँ कहीं रख लिया हमने, ठीक है, ए बी। अब यहाँ से कौन कौन सी रे ले जा सकते हो? पैरेलल वाली, ठीक है। पैरेलल वाली रे का क्या होगा? ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, तो कहाँ जा रहा है? तो मेरा यहीं पर आ रहा है, तो छोटा बन गया ज़्यादा। थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा कर दूँ, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कहीं आती हुई लिख रही है मुझे, ओके। और दूसरी रे कौन सी लेकर जाने वाले बताओ? ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप ऐसे तो ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से तो ऐसे ले जाओगे, तो यहाँ कहीं कट हो गया, यहीं पर इमेज बन जाएगी। देखो ये बन गई इमेज, ए डैश बी डैश नाम रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की ये छोटी सी इमेज बन गई यहाँ पर। कैसे बनाया? एक बार फिर से, पैरेलल गई, ऐसा लगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। और ये वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, पास कर जाएगी। तो ये दोनों रे कहाँ पर मीट कर गई एक्चुअल में? यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में मीट नहीं की है, क्यों? क्योंकि ये तो रे जा रही है, लेकिन ये वाली तो हमने बस ट्रेस की है पीछे, ये आ थोड़ी रही है वहाँ पर। तो इसलिए कैसी इमेज रहेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज बनी है, कहाँ बनी है? बिटवीन F1 एंड O। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और डिमिनिश्ड, छोटे साइज की बनी है। जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब आप इन दोनों में, इसमें देखो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कैसे बनाया है मैंने? क्लियर है ना? दो ही रे लिए हैं, जैसे जो लेते हैं वही वो दो रे ले हैं। इसमें भी यही किया है, दो रे लेकर आया हूँ, दोनों पैरेलल, और फिर पैरेलल वाली यहाँ मीट करा दी, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।